नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी एंड एसएससी स्टडी हब पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के बेसिक लेवल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। या आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में इन्हें चुना गया था। इनको संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। इन्होंने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार मतलब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया या अपनाया गया। लेकिन इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरी तरह से। इस दिन सिर्फ है इसे अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर बेनेगा नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनकी संविधान सभा में अहम भूमिका थी। इन्हें ही संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा, तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी फ्रांस ने सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा पेश की थी। लेकिन पहला लिखित संविधान है USA, अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। लेकिन इसका सबसे पहले आइडिया दिया था फ्रांस ने। इसकी अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन है।
इसको नीति निर्देशक सिद्धांत का संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन है नीति निर्देशक सिद्धांत का। इसे नीति निर्देशक सिद्धांत को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, या इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। अब अंशतः कठोर और अंशतः लचीला क्यों है? तो इसके कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, इसलिए अंशतः लचीला है ये। और इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसलिए अंशतः कठोर है। इसलिए भारतीय संविधान दोनों प्रकार का है, अंशतः कठोर है एवं अंशतः लचीला भी है, क्योंकि इसे कुछ प्रावधानों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधित करते हैं तो अंशतः लचीला हो गया, और कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तो यह अंशतः कठोर हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो यह 1950 को स्वीकृत किया गया था। जनगण मन राष्ट्रगान को 1950 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। इसको संक्षिप्त में गाने में 20 सेकंड का समय लगता है, संक्षिप्त में गाने 20 सेकंड का, और उसे 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर के अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है। 32 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, इसको आत्मा कहा गया, संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। यह मौलिक अधिकारों में शामिल है, यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह इसका वर्णन 32 से लेकर के 35 तक के है संविधान के अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर सी है इसका। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान संशोधन अधिनियम या मिनी संविधान माना जाता है। अब इसे मिनी क्यों माना जाता है, मिनी संविधान? क्योंकि इसमें प्रस्तावना के साथ साथ कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना के साथ साथ कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, इसलिए इसे मिनी संविधान माना जाता है। इसमें इस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से इसे हटा दिया गया है। अब यह सिर्फ एक विधि का अधिकार है। यह एक विधि का या कानूनी अधिकार है। वर्तमान में विधि एवं कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह USA
यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका आइडिया, जुडिशियल रिव्यू का आइडिया यूएसए संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। स्टार्टिंग में ये 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसे मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में रखा गया है। इसको मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 4A में अनुच्छेद 51 में रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग प्रेस तथा समाचार को इंगित करने के लिए होता है, को दर्शाने के लिए होता है। राइट आंसर है प्रेस तथा समाचार। चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम पार्ट 2 में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। संविधान के पार्ट 2 में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।